हैं, हाँ, जो हाँ, पिछले टेन्योर में प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, हाँ, तो उन्होंने दानिशमंदाना फैसला करा ना कि नहीं, आप बातचीत के जरिए हल करें। तो बासित भाई, आपका अपना ओपिनियन क्या है कि आप समझते हैं हमें नहीं खेलना चाहिए भारत के खिलाफ पहला मैच, तो बेशक 2 पॉइंट जाते हैं जाएं? उससे पहले तो 1 फेब को अंडर-19 का मैच है, अगर बाइकआउट करना है तो वो कर दें। जो आईसीसी की दुनिया तो मतलब आंखें तो खुलें। सही है। बासित भाई, आखिरी बात आप बताएं, अगर हम इस मौके में इंडिया के खिलाफ नहीं खेलते तो हम प्ली क्या लेंगे? ये मैच इंडिया में तो नहीं हो रहा कि हम कहें कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो हम प्ली क्या लेंगे कि हम क्यों नहीं खेल रहे इंडिया के खिलाफ? हम जो ये काली पट्टी बांधने का बोल रहे हैं या बाइकआउट करने का बोल रहे हैं, तो बांग्लादेश के लिए बोल रहे हैं ना। सही है। ये हम अपने लिए तो नहीं बोल रहे ना कि बिरादराना ताल्लुकात उनके साथ सही है, सही है, सही है। हम ज्यादती होने वाले मुल्क के साथ। लेकिन अगर हम मैच नहीं खेलते इंडिया के खिलाफ तो उसकी हम प्ली क्या लेंगे कि बांग्लादेश को आपने नहीं खेलने दिया इसलिए हम आपके खिलाफ नहीं खेल रहे? भाई, एक प्रोटेस्ट आप अपना वो करेंगे ना, जो दूसरी दुनिया की दूसरी टीमों ने नहीं करा। अच्छा, एक प्रोटेस्ट तो जाएगा। ठीक है। पहली बात यह है वसीम भाई, पाकिस्तान और इंडिया का अगर मैच नहीं होता ना, तो ब्रॉडकास्टर बोलेगा भैया आप ये वर्ल्ड कप ही बंद कर दें। आपको याद है ब्रॉडकास्टर कब बोला था एशिया कप को मैंने, जिसपे बहुत मजाक उड़ाया था मेरा? तो पैसा तो सारा ब्रॉडकास्टर इन मैचों में कमाता ना, पाकिस्तान इंडिया के। ठीक है। बाकी मैच तो मतलब लॉलीपॉप है। सही है, सही है। उससे इतना पैसा थोड़ी मिलता है जितना इसे एक मैच $1,000 वाला टिकट $10,000 में बिकता है पाकिस्तान इंडिया का मैच। ठीक है बात है। सही पैसे पे इंडिया ने खरीदा हुआ भाई दूसरी मुल्कों को, और आईपीएल बेस पे। थैंक यू बासित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। हमें ज्वाइन किया कामरान भाई। ये बताइए कि जो कुछ पिछले काफी अरसे से हिंदुस्तान की तरफ से हो रहा है, क्या इसमें कोई भी शरीफाना किस्म की मामला आपको नजर आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। उनके खिलाड़ी जो आप हाथ ना मिला के फखर करते हैं कि देखो मैंने हाथ नहीं मिलाया, आप गाली दे के फखर करते हैं कि मैंने गाली दी, आप ट्रॉफी नहीं लेते, टुच्ची छोटी नीच हरकतें करते हैं। तो बदामी साहब, ये इसमें से कोई भी शुरफा वाली बात है? और अब इसका जो इसकी निगरानी करने वाला, इन रवायतों की, इन असूलों की, इन कवायद की निगरानी करने वाला जो अदारा है, उसका नाम है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सही। बदकिस्मती से उस अदारे पे भी भारत का तकरीबन मुकम्मल कब्जा हो चुका हुआ है। उसके सरबराह जो है जय शाह है, उसके और जो दूसरे लोग उसमें भी भारतीय असर रसूख है, चीफ एग्जीक्यूटिव का गालबन भारत से है। सही है। तो अब मुझे ये बताइए कि हम रवायत रही है कि अगर कोई मुल्क महसूस करे कि दूसरे मुल्क में जाके खेलने में उनको खतरात है, सिक्योरिटी का खतरा है, डर है, अंदेशा है, चाहे ना भी कुछ वाकया पेश आए, लेकिन अगर उनके खिलाड़ियों पे नफ्सियाती ऐसा असर हो तो वो क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं जाके? सही है। उसका मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाता हूं कि जब पाकिस्तान में कुछ दहशतगर्दी के वाकयात हुए थे, खासतौर पर 2009 में के जमाने में जब श्रीलंका पर हमला भी हुआ था, जी आपको याद होगा और बासित अली को भी याद होगा कि गैर मुल्की टीमों ने हमारे मुल्क का दौरा करना बंद कर दिया था। और खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड और बहुत सारी टीमें थी, आपको याद होगा कि बड़े अरसे तक नहीं आई थी। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या हमने उस पर कोई शोर मचाया था? क्या आईसीसी ने उस वक्त हमारा जरा भी कोई साथ दिया था? क्या आईसीसी ने उस वक्त ये सवाल उठाया था कि भाई मेजबान मुल्क जो है वो कहता है कि मैं आपकी पूरी हिफाजत करूंगा, आपको कोई खतरा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आप दौरा करें? क्या कोई एक मामूली सी भी काविश या कोशिश आईसीसी की तरफ से आपको नजर आई थी? तो आईसीसी तो बिल्कुल जैसे जुबान दबा के दांतों में हम प्लेयर को निकाला गया आईपीएल से। जब आईपीएल से निकाला तो फिर बांग्लादेश ने कहा कि ठीक है आपके सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो फिर आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आएंगे। जब वर्ल्ड कप ना खेलने की बात आईसीसी से की तो फिर आईसीसी जो तमाम कवानीन को तब्दील कर सकता है भारत के लिए, वो बांग्लादेश से कहा कि सारे मामला तो हो चुके हैं, अब कैसे हो सकता है, तब्दीली कैसे हो सकती है। हालांकि बांग्लादेश का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जिस तरह से पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो न्यूट्रल वेन्यूज पर होगा, इसी तरह से आप हमें भी फिर वहां पर शिफ्ट कर दें क्योंकि हमारे सिक्योरिटी के मसाइल हैं। नहीं माना गया और फिर उसके बाद ये फैसला आईसीसी ने कर लिया कि ठीक है बांग्लादेश नहीं खेल रहा तो फिर आयरलैंड की टीम को शामिल कर लिया गया है और स्कॉटलैंड की टीम को शामिल कर लिया गया
गया है और पाकिस्तान ने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट करते हुए ये धमकी लगाई कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो फिर पाकिस्तान भी विथड्रॉ कर सकता है। अब पाकिस्तान क्या फैसला की थी पीडीआई से, उन्होंने कहा जरा हुकूमत पाकिस्तान पहले डिसाइड कर ले, फिर हमारे पास ए ऑप्शन भी मौजूद है, बी ऑप्शन भी मौजूद है, सी ऑप्शन भी मौजूद है। आप मोहसिन नकवी साहब के ऊपर उनके किसी भी स्टांस के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन यहां पर तो मानना पड़ेगा कि मोहसिन नकवी साहब जिस तरह से पीसीबी के चेयरमैन की हैसियत से भारत को उन्हीं की जबान में जवाब दे रहे हैं और किस तरह से उन्होंने नकेल डालकर रखी हुई है भारत को, इस पर शाबाशी देना तो बनती है। शाहिद आफरीदी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, प्रोग्राम मौजूद है इस पर बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया लाला। मुझे ये फरमाइए कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान के इस स्टांस को भी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पाकिस्तान ने एक सपोर्ट तो की, बांग्लादेश को बड़ी जबरदस्त सपोर्ट शो की, लेकिन आप समझते हैं कि क्या विथड्रॉ भी कर लेना चाहिए पाकिस्तान को या जाना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए? किरण सलाम अलैकुम, खुश रहो। किरण देखें, ये मसला शुरू जो है ना इंडिया ने खुद किया पाकिस्तान में खेलने से मना करके। पॉलिटिकल मसला और इंडियन बांग्लादेश वो तो चल ही रहा था। हिंदू इंतहा पसंद पार्टी ने केकेआर को भी धमकी दी है कि मुस्तफीक को जो है वो ना खिलाएं क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है। शाहरुख खान साहब को भी धमकी दी गई, प्रेशराइज किया गया कि केकेआर से आप इस प्लेयर को निकाल दें। इस चीज ने इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात को और ज्यादा जज्बाती और खतरनाक कर दिया और बांग्लादेश बोर्ड ने जबकि कहा कि अगर आप हमारे एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप पूरी टीम को कैसे दे सकते हैं। यहाँ मेरी भी सपोर्ट बिल्कुल बांग्लादेश के साथ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बांग्लादेश बोर्ड ने आईसीसी को लेटर भी लिखा कि हम इंडिया में नहीं खेल सकते। आईसीसी ने उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और इंडिया में ही खेलना पड़ेगा, आईसीसी ने कहा, मगर बांग्लादेश ने मना कर दिया। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट दोबारा की बांग्लादेश ने, जो आईसीसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है उनको भी रिक्वेस्ट भिजवाई कि अगर पाकिस्तान खेल सकते हैं तो वाई नॉट कि श्रीलंका में ही बांग्लादेश के मैचेस हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी पूरी तरह बांग्लादेश को सपोर्ट करूंगा। जहां तक पाकिस्तान की आपने बात की, पूरी सपोर्ट होनी चाहिए बांग्लादेश के साथ हर लिहाज से, लेकिन क्योंकि एज अ क्रिकेटर मैं नहीं समझता कि ये बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान ना खेले, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है, इंडिया जाके नहीं खेल रहा, श्रीलंका में खेल रहा है और वहां की कंडीशंस मेरे ख्याल में, मैं ये समझता हूं कि हमारी टीम को सूट भी करती है। तो मैं इस डिसीजन के फेवर में नहीं हूं कि पाकिस्तान भी ना जाए। हाँ, बांग्लादेश को पूरी तरह सपोर्ट करे, हर लिहाज से सपोर्ट करे। देखें, आईसीसी जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि इंडिया के लिए तमाम कवानीन बदल सकते हैं आईसीसी के, लेकिन एब्सोल्युटली जब किसी और कंट्री की बात आ जाती है और ऐसी कंट्री जिसमें फिर पाकिस्तान आ जाए या फिर जिसमें बांग्लादेश आ जाए कि जहां पर वो जो कुछ करते रहे हैं और तो उसका असर आ रहा हो, तो फिर वहां पर आईसीसी अपने कवानीन नहीं बदलता है, वहां पर आईसीसी रिलक्टेंट नजर आता है हमें। मुझे ये फरमाइए कि आपको मुस्तकबिल में क्या असरात पड़ते हुए नजर आ रहे हैं आईसीसी के इस फैसले के बाद कि ठीक है, एक टीम अगर अपने सिक्योरिटी के मसाइल बता रही है तो ठीक है वो ना आए, हम किसी और को शामिल कर लेते हैं? देखिए, अभी तो किरण बात यह है कि अभी तो इंडिया आईसीसी का जो चेयरमैन है वो भी आपको प्रेसिडेंट जो है वो भी वही क्या नाम है उस साहब का, नाम ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा खैर, वो इंडिया के हाथ में ही है और बात यह है कि पैसा इस वक्त इंडिया लगा रहा है, पैसा बहुत है इंडिया के पास, सब लोग ये इस चीज को जानते हैं, लेकिन ये इसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा। और जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूं कि अगर बीसीसीआई जो है वो बेचारी खुद अंडर प्रेशर है, वो पाकिस्तान से या दूसरी जगहों पे खेलना चाहती है, क्रिकेट खेलते हुए अपने प्लेयर्स को देखना चाहती है, लेकिन इशू उनका वही घूम फिर के मोदी सरकार पे आ जाती है ये चीज। तो मोदी ने तो वैसे इंडिया को दुनिया जहां में रुसवा किया हुआ है, लेकिन क्रिकेट के जरिए भी अब मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा नफरतें, और जिस जैसा की आप बात करना चाह रहे थे वो भी फिर उन्हीं के ही पैरोकारों में से है ना, मोदी साहब के पैरोकारों में से है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप इस हक में नहीं है कि पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए, अब सवाल एक ये भी आता है कि मैच फी भी जाती है, फिर उससे लॉस भी होता है, लेकिन एक और सवाल लाला ये भी है यहाँ पर कि ब्रॉडकास्टर्स भी इस वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि सबसे हाई वोल्टेज वाले मैचेस होते हैं इंडिया पाकिस्तान के हैं, तो अगर पाकिस्तान में निकल जाता है, बांग्लादेश ऑलरेडी नहीं है, तो बहुत बड़ी तादाद में व्यूअरशिप जाएगी, मार्केट खराब होगी। वो तो है, नहीं वो तो बिल्कुल है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के बारे में ऑलरेडी उनकी जो बता दी है कि वो श्रीलंका में ही जाके खेलेंगे, तो वो हमारा इतना कोई इशू नहीं है, हम कहीं इंडिया जाके
खेल रहे हैं, हमने जो पसंद की जगह थी वहां पे जाके हम अपने सारे मैचेस खेल रहे हैं। तो आई थिंक सपोर्ट बिल्कुल बांग्लादेश के साथ, मैं फिर कह रहा हूँ मेरी भी सपोर्ट है, वो बिल्कुल सही स्टांस ले रहे हैं। अगर पाकिस्तान को जगह दी जा सकती है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, तो व्हाई नॉट कि बांग्लादेश के मैचेस भी श्रीलंका में हो। आप एक प्लेयर को तो सिक्योरिटी दे नहीं सकते, आप पूरी टीम को क्या देंगे? तो यहाँ मैं बिल्कुल बांग्लादेश के साथ हूँ। और लाला एक और चीज ये बहुत अच्छा सपोर्ट जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमें प्लेयर के तौर पर इस सारी सिचुएशन को देखना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आईसीसी ने बांग्लादेश को कह दिया कि ठीक है आप नहीं आ रहे तो हम किसी और को शामिल कर लेते हैं, क्या इस तरह आईसीसी पाकिस्तान को कह सकता है? नहीं, खैर इस तरह तो नहीं कह पाएगा। पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान की बड़ी वैल्यू है हर लिहाज से। क्रिकेट ने दुनिया में अपना नाम रोशन किया, इनके प्लेयर्स ने हमेशा एक जबरदस्त एम्बेसडर्स के तौर पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और हमारा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा है हमेशा। तो मेरे ख्याल में तो ऐसा, देखिए आईसीसी का तो ये है ना कि इस वक्त आईसीसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड है ना, तो वो उससे तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वक्त। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो नहीं है ना इस वक्त। जी जी, तो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मैं फिर भी एज ए क्रिकेटर ये बात करूंगा कि हमें सपोर्ट पूरी तरह बांग्लादेश को रहना चाहिए, लेकिन हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए, हमें खेलना चाहिए वर्ल्ड कप। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपका मशवरा ये यकीनन जो फैसला करने वाले हैं वो जरूर सुन रहे होंगे। मुझे आखिर में ना लाला ये भी बता दीजिए कि इसके अलावा अगर मैं बिग बैश को देख रही हूँ तो वहां पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ इस बार रवैया कुछ बेहतर नहीं है, कुछ सलूक अच्छा नहीं है। स्टीव स्मिथ इन्होंने बाबर आजम को रन नहीं लेने दिया, रिजवान को रिटायर्ड करवा लिया गया। क्या वजह समझते हैं? क्या ये अप्रोच का मसला है? किरण, ये माइंड सेट है ऑस्ट्रेलियंस का। और स्मिथ ने आके अगर आप उनका इंटरव्यू देखें कि क्यों उसने सिंगल नहीं लिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं दूसरे ओवर में 25-30 रन कर जाऊंगा। तो ये उनका सेल्फ बिलीव है, ये उनका माइंड सेट है, और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरह की चीजें हुई हुई हैं। तो मैं इसको इतना कोई नेगेटिव या ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान को वहां पे इग्नोर किया जा रहा है प्लेयर्स को। नहीं, हम भी बिग बैश खेलने गए, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। बाबर भी अगर गया है तो बहुत रिस्पेक्ट मिली है। उनकी फ्रेंचाइज के ओनर को भी मैंने सुना है कि अगर बाबर कुछ भी ना करे तब भी बाबर खेलता रहेगा। तो आई मीन कि ये रिस्पेक्ट है, लेकिन प्लेयर्स का एक माइंडसेट अलग है। उनके प्लेयर्स ने वो चांस लिया, वो सिंगल नहीं लिया। मैंने इसको इतना बड़ा वो नहीं लेता। हाँ, अगर इसमें आउट हो जाता तो वो अलग चीज थी, लेकिन उसने जिस वजह से सिंगल नहीं लिया, उसने वो उस ओवर को बड़े जबरदस्त तरीके से खेला और टीम को फायदेमंद रन दिए। अच्छा, लेकिन जो रिजवान के साथ हुआ वो तो किसी एक प्लेयर का फैसला नहीं था ना। हालांकि उसके बाद फिर माफी तलाफी भी हुई, आप खेलते रहे, लेकिन इस तरह का तो वाकया हमने कभी नहीं देखा पहले माजी में। मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसा कुछ पढ़ा भी हो मैंने। उनके अपनी डोमेस्टिक में हुए हैं इस तरह 3-4 एपिसोड्स हुए हैं उनके साथ। वो इसी माइंड सेट के, वो किसी की मतलब ये नहीं कि किसी की कोई बेइज्जती के नाते के कोई बेइज्जती उन्होंने कर दी और ये वो नहीं। उनका माइंड सेट ही इसी तरह की है, वो क्रिकेट खेलते ही इसी तरह है। पास्ट में भी उनके साथ इस तरह की चीजें उन्होंने की हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाला। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे और जो पाकिस्तान इसलिए हुआ है उसके हवाले से कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, बांग्लादेश को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। लेकिन लाला इस बात के हामी नहीं है कि हम वर्ल्ड कप से ही अपनी टीम को विथड्रॉ करवा लें या वर्ल्ड कप ही हम छोड़। भी डिस्कस किए गए हैं प्रैक्टिकली कौन कौन से ऑप्शंस पॉसिबल हैं। एक ये बात भी डिस्कस हो रही है कि भारत के खिलाफ जो मैच है वो पाकिस्तान एहतजाजन ना खेले। अगर ऐसा होता है तो इसका नुकसान ज्यादा किसे होगा? अच्छा, ये इसमें जी आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ये मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन है और वजीर दाखिला भी हैं, आई थिंक ही हैज़ बीन द स्मार्टेस्ट। और उसका रीज़न ये है कि जब आईसीसी की बात आती है तो आप फुल मेंबर बोर्ड हैं, 12 फुल मेंबर्स हैं आईसीसी के, और जिसमें आप आईसीसी के जो है रूल्स के तहत जो है वो क्रिकेट बोर्ड जो है वो आते हैं और उनका एक वोट होता है। तो उसमें तो आपने अपनी टीम भी अनाउंस की और आपने बिल्कुल भी नेगेट नहीं किया जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी। लेकिन इंडिया ने ही ये प्रेसिडेंस जो है वो आईसीसी को ये रुख दिखाया था कि जी गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट्स डिसीजन टीम टूर करेगी या नहीं। तो एक मास्टर स्ट्रोक है कि हमारी गवर्नमेंट पे अब ये बात आ गई। एक तो ये है। दूसरा, ये जो आपने भी कहा ना, इंडिया के अगेंस्ट ना खेलना कैन बी अ डबल एज सोर्ड। उसका एक रीज़न है कि एक मैच तो चले आपने ना खेला, लेकिन उसके बाद अगर आप दोनों टीमें सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचती हैं, फिर पाकिस्तान की क्या स्टेटस होगा, क्या करेंगे आप? तो ये प्रॉपर बाइकआउट ही एक आपका ऑप्शन बनता है। यहाँ बाइकआउट बनता है या आप खेलें। लेकिन अगर आप खेलेंगे तो हेगेमोनिक प्रेजेंस इंडिया की और स्ट्रांग हो जाएगी और कोई भी नहीं है जो कि खड़ा हो सके सिवाय पाकिस्तान के। उसका मैं आपको रीज़न देता हूँ।
उसका रीजन ये है कि लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम 7वें नंबर पे है, हार जाती है इंडिया से, वो वाली क्वालिटी नहीं रही। नो, पाकिस्तान की जो ब्रांड इक्विटी है, आपको भी मैं हैरान करता हूँ कि सिर्फ इंडिया के एक चैनल, एक ब्रॉडकास्ट चैनल के 10 सेकंड जो हैं वो $17,580 में बिकते हैं। यानी कि एक T20 जो है वो 5.27 मिलियन US का बिकता है। एक इंडिया पाकिस्तान का T20 मैच वर्ल्ड वाइड 1.13 बिलियन US करता है। तो अगर आपको याद हो, एशिया कप भी मोदी साहब नहीं खिलवाना चाहते थे, वो इंडिया के पास होस्टिंग राइट्स थे, लेकिन वहाँ पे जियो स्टार हेडेड बाय रिलायंस जो मुकेश अंबानी है, उन्होंने फिर कहा था कि जी ब्रॉडकास्टर जो हमने राइट्स लिए हुए हैं वो बेड़ा गर्क हो जाएगा, पाकिस्तान इंडिया के मिनिमम एक नहीं तो 2 मैच होने चाहिए। और अगर आपको याद हो तो 3 मैचेस हुए थे। और जो अभी बात की थी भाई ने, बिल्कुल ठीक की थी कि क्रिकेट की जो मेजर इकोनॉमी है, ब्रॉडकास्ट इकोनॉमी, उसका 70% भारत से आता है और उसका 63% सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से आता है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि जो ग्लोबल राइट्स 3 साल के हैं वो $3.1 बिलियन के बिके और $1.13 बिलियन सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान का आईसीसी का T20 मैच करता है। तो आप खुद सोच लें कि पाकिस्तान की कितनी स्ट्रेंथ है ब्रांड इक्विटी में। 250 मिलियन आपकी आई बॉल्स हैं। अभी आपने बांग्लादेश को जो बाहर किया है तो 170 मिलियन आई बॉल्स वहां से गए। तो आपने एशिया का सैंपल साइज भी श्रिंक कर दिया है और इंडिया अपनी हद धर्मी में एशिया को भी नुकसान पहुंचा रहा है और वर्ल्ड क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचा रहा है। और यकीन जानिए, अगर पाकिस्तान नहीं जाता ब्रॉडकास्टर्स भाग जाएंगे और ये ब्रॉडकास्टर मेजॉरिटी इंडियंस ही हैं। अभी आपको मैं एक और इसमें रीइंफोर्स कर स्टेटमेंट को कि इनको लॉसेस हो गए थे जब आईसीसी ने यूएस में और वेस्ट इंडीज में 2024 को वर्ल्ड कप करवाया था। तो ये राइट्स जो $3.1 बिलियन के थे, उन्होंने $1 बिलियन कम करवाए हैं। वो राइट्स वापस देने को तैयार थे आईसीसी को। तो पाकिस्तान इंडिया, लोग कुछ और समझते हैं कि क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस और चीज है, बट ब्रांड इक्विटी और कमर्शियलिज्म जो है। अब मुझे एक चीज बताइए, 2017 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान 8वें नंबर की टीम थी, इंडिया नंबर 1 था। दोनों मुख्तलिफ ग्रुप्स में आते थे, लेकिन एक ग्रुप में इनको डाला गया। हमेशा आईसीसी के जो भी टूर्नामेंट होता है उसमें इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में होते हैं। क्यों? क्योंकि इसी पे इकोनॉमी चलती है ब्रॉडकास्ट की, क्रिकेट की, और ब्रॉडकास्टर ही अब क्रिकेट की इकोनॉमी को चलाता। एग्जैक्टली पॉइंट एक को तो फोकस उसी चीज पर है और वही चीज हाईलाइट हुई। बाकी शायद डिस्कस हुई भी होंगी लेकिन वो वहीं रह गई और वो जो ऑफिशियली चीजें थी वो उधर चलेगी होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन बिलाखिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर होना है। डिसीजन बन गया हुआ, उसको क्यों इतना खींचा जा रहा है? प्रेशर डेवलप, लोग कह रहे हैं जी प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। किस पे डेवलप कर रहे हैं? आईसीसी के ऊपर। अच्छा, आईसीसी के ऊपर प्रेशर डेवलप हो नहीं सकता। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है, टेक्निकल रीजन है, क्योंकि अब टीम स्कॉटलैंड शामिल हो गई है। अब बांग्लादेश आ नहीं सकती, तो प्रेशर डेवलप क्या होगा, ये सब लोगों का सवाल होगा ना। देखिए, याद रखिएगा, मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, चेयरमैन पीसीबी भी हैं। वो अपनी बात का एक वजन रख के बात करेंगे। वो थोड़ा सा हाइप बना रहे हैं, थोड़ा सा चीजों को लोगों के अंदर ना तजस्सुस पैदा कर रहे हैं कि यार पता नहीं क्या डिसीजन हो जाएगा। अच्छा, जब तक वो डिसीजन नहीं होगा ना, आपको रोजाना कोई ना कोई 2-3 खबरें मिलेंगी, मीडिया हाइलाइट्स बनती रहेंगी। कोई कहेगा पाकिस्तान नहीं जाएगा, कोई कहेगा अभी तो डिसीजन होना बाकी है, ये खबरें गलत चल रही थी, लोग एक दूसरे को गलत कह रहे होंगे। लोग कहेगा देखा मेरी खबर पक्की हो गई ना, मैंने ये कहा था, मैं भी बैठ के कह रहा हूँ तो यार मेरी खबर पक्की होगी। असल बात है कि ऑफिशियली तो अनाउंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना है। ये गलती किसने की थी? ये गलती की थी बांग्लादेश ने की थी। अब अगर देखने वाले इस बात को समझे कि पाकिस्तान ने जिस तरह बांग्लादेश को क्रिकेट सिखाई है ना, वो अब उन्हें क्रिकेट बोर्ड को सिखा रहा है कि आईसीसी के साथ बात कैसे करते हैं, डील कैसे करते हैं। आप बच्चे थे, आपको चलना दौड़ना भागना खेलना आ गया, लेकिन अब आपको लोगों से बात करना भी तो सीखना है ना। आप बड़े हो गए, अब आपको बड़े डिसीजन भी लेने, वो कैसे लेने, ये सिखाया जा रहा है। अब क्या होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का जो डिसीजन है उसका ऐलान करेंगे। डिसीजन क्या होगा, पाकिस्तान क्रिकेट खेलने जाता है या नहीं जाता, वो सबको पता है कि क्या होना है। अच्छा, जहां तक मुझे लगता है कि आप 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान भी कर चुके हैं।
देखिए 15 स्क्वाड का ऐलान कर चुके हैं, आपने अपना प्लान तैयारी कर चुके हैं। आकिब जावेद ने वहां बैठकर प्लान भी बता दिया। सलमान अली आगा ने अपना इंडिया के साथ खेलने का प्लान बता दिया। आकिब जावेद ने बता दिया कि वो कंडीशन कैसी होंगी। आप फिर वहां पर ये भी खबरें बचा रहे हैं कि जी हर जीत हम बांग्लादेश के नाम करेंगे। तो फिर पीछे रह गया पीछे रह गया एक अनाउंसमेंट। और देखिएगा जब जिस दिन मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वहां ठीक ठाक तगड़ा मीडिया होगा। इंटरनेशनल लोगों की नजरें वहां पर होंगी। अगर नहीं किसी की नजरें होंगी ना उस डिसीजन के ऊपर तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आईसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वाकई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुन लेना, वो मैं किसी और अंदाज में अच्छा ठीक है। उन्हें पता है कि डिसीजन क्या होना है, अच्छा क्या होना है, कैसे होना है, पाकिस्तान आ रहा है। हाँ वो तो ऑब्वियसली मुझे बताया ना, इसके पीछे मुहर्रकात भी हैं, क्यों नहीं आ सकते। चले इसी बात को आगे बढ़ा। पाकिस्तान जा रहा है वर्ल्ड कप खेलने के हवाले से। अब जो चीज रह गई है तकरीबन जा रहा है, वो जो चीज रख लेते हैं ना शायद, नहीं जा रहा अच्छा, पाकिस्तान, ठीक है। जो चीज अब क्योंकि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें या पिछले जो मीटिंग हुई उसमें देखें ना, तो ये फैसला नहीं हुआ कि हम नहीं जा रहे। फैसला जो करीब करीब पहुंचा वो ये था कि इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, अगर खेला तो काली पट्टी बांध के खेलेंगे। ये इशारा भी था। काली पट्टी बांध ले, नीली पट्टी बांध ले, हरी पट्टी बांध ले, हम एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं ना, वो तो हम पूरी दुनिया को पता है कि हमने जब वोट डाल दिया था ना उसी दिन ही वो पट्टी थी। हाँ। वो ब्लैक पट्टी थी ना। देखिए एक होती है आपने लोगों को दिखाना, एक है ऑफिशियल डिसीजन। ऑफिशियल डिसीजन का ये मतलब है कि हम भारत के अगेंस्ट भी चले गए, आईसीसी के अगेंस्ट भी चले गए, हम बांग्लादेश के साथ टेक्निकली हम पूरी दुनिया के अगेंस्ट चले गए, पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट चलेगी वोट डाल के। अब असल मसला क्या है कि हमने कितने डिसीजन कितना महंगा पड़ेगा, कितना सस्ता पड़ेगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। ठीक है ना। देखिए मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान और इंडिया का मैच कोई हल्का मैच नहीं होता है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ना कि बाइकआउट कर देंगे। पता है कितने पैसे आते हैं लोगों को? शायद यही नहीं पता कि पैसे कितने आते हैं। लोग ये सोचते हैं यार हाँ इंडिया को बहुत नुकसान होगा। सर इंडिया को नुकसान होगा ना, याद रखिएगा, तो पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, ऑस्ट्रेलिया को भी नुकसान होगा, इंग्लैंड को भी नुकसान होगा। क्यों? कि ये जो चार ऊपर वाले हैं ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, राइट, ये ज्यादा पैसे लेते हैं। इनका शेयर होल्डर 30% से ज्यादा है, और इनके जो ऐड के पैसे हैं 30% से ज्यादा नहीं, इनकी जो प्राइज मनी है वो 40 मिलियन से ऊपर की है पर ईयर की। अगर जब हम ये समझते हैं कि मैक्सिमम रेवेन्यू आता है इंडिया और पाकिस्तान के मैच से, वो नहीं होगा ना, तो उसके पैसे पाकिस्तान को भी तो नहीं मिलेंगे ना। उसके पैसे सिर्फ इंडिया को नुकसान नहीं होना, उसके पैसे ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं मिलेंगे, इंग्लैंड को भी नहीं मिलेंगे। ऐसा ही है। तो जब इन तीन मुल्कों को पैसे नहीं मिलेंगे, नहीं यार, अच्छा बाइकआउट करने की रीजन भी कोई नहीं है, तो पाकिस्तान ने बाइकआउट क्यों किया? हमारी जो हमदर्दियां हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो हमदर्दियां भी खत्म हो जाएंगी। उनका यार ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है। तो पाकिस्तान तो एथिकली मॉरली जो है ना वो बाइकआउट कर रहा है। मुसलमान मुल्क है हमारा, दो बरादर मुल्क है बांग्लादेश, हम उनके साथ इसलिए खड़े हैं। टेक्निकल बुनियादों पर बात करें ना तो वो स्टोरी की और साइड पे चली जाती है। देखिए पाकिस्तान का बाइकआउट करना बनता नहीं है। आप पहले डिसाइड कर चुके हैं कि जी हमारे जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू के उसका एक हो सकता है बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलके एक केस लॉन्च करें आईसीसी के अंदर कि जनाब देखें बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। वो केस वहां चले, एक हेयरिंग हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, बाकी क्रिकेट बोर्ड भी बैठेंगे कि हाँ यार पाकिस्तान साथ खड़ा है और कह रहे हैं यार बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, भले एक वोट ही है, तो वहां डिस्कस होगा, वो पॉइंट उठेंगे। तो भारत को कहीं ना कहीं तो ये बताना पड़ेगा ना कि ये सिचुएशन क्यों आई। हाँ। क्योंकि ये आईसीसी के खिलाफ तो नहीं जाएंगे ना, ये सिर्फ भारत के खिलाफ ये मुद्दा वहां से शुरू हुआ था। तो वो मैंने बताया ना, उसके लिए एक और प्रोग्राम करना पड़ जाएगा, बताना पड़ जाएगा कि ये मुस्तफिजुर रहमान वाली स्टोरी कहाँ शुरू हुई, भारत की कितनी गलती थी, आईसीसी आईपीएल ने कहां पे किरदार प्ले किया, का किरदार क्या था, ये सारी चीजें हो सकती थी, पर हैंडलिंग अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से आज बांग्लादेश अलग होकर बैठा है और बांग्लादेश अलग होकर बैठा रहेगा। अभी कहानी शुरू हुई है, अभी जुर्माने और होंगे, अभी सैंक्शंस और लगेंगी। इसका नुकसान बांग्लादेश को इस पूरे इवेंट में से बाहर रहकर जो इसकी रेवेन्यू था वो सारा तो होगा ही होगा।
वो तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। ब्रॉडकास्टर्स की मुझे माध्यम बताया में जाएगा। पाकिस्तान क्यों ये बर्दाश्त करे। मुझे एक बात छोटा सा फिगर दे देता हूं, अगर पाकिस्तान को तकरीबन 9 अरब रुपया साल का, अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का आईसीसी ने किया है ब्रॉडकास्टर के साथ, तकरीबन पाकिस्तान को 9 अरब रुपया साल का आना है। मुझे बताएं कौन अपने 9 अरब रुपए को ठोकर मारेगा? कोई भी नहीं मारेगा। आपने कितने, जबकि हम तो सिर्फ जबकि आप तो इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट तो आपको 1 टका नहीं देती, आप तो सारा आईसीसी के पैसे से चलते हैं। अच्छा, अगर आप बड़ी टेक्निकल बातें कर रहे हैं और फाइनेंशियल हिसाब से, तो यहाँ पे मैं आपसे फिर वो सवाल करना चाहूंगा, क्या पाकिस्तान का डिसीजन बांग्लादेश के साथ खड़ा होना सही था या गलत था टेक्निकल तरीके से अगर देखा जाए? जब आप हमदर्दी में तो चले हम कह सकते हैं ना, मैक्सिमम तक तो अब गए ना। अगर हम बांग्लादेश के साथ कहीं लड़ाई हो जाती है तो मैं अपने भाई को कहता हूँ कि यार मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, चल के लड़ते हैं। तो तेरा मेरा दुश्मन एक ही है। देखिए कहीं ना कहीं हम मार नहीं सकते ना, दुश्मन को बचा तो सकते हैं ना। हमने बांग्लादेश को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक बंदा साथ चल रहा था, वो फारिग हो गया, तो अब हम अकेले रह गए। अकेले ही है ना, 14 तो एक साइड पे, तो फिर हमें वो 14 मिलके मार देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेहतर समझदारी ये है कि हम बड़े दिमाग से और टेक्निकली आगे जाएं, कि अगले को बताएं कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हम तुम्हारे खिलाफ भी हैं, लेकिन हमें जो काम करना है वो करना है, वो खेलना है। या तो फिर हम भी कश्तियां जला दें और साइड पे हो जाएं। नहीं, इस तरह तो नहीं हो सकता। आपका एक एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स के हवाले से, यहाँ मैं जिक्र करता चलूँ, दुनियाई क्रिकेट के अंदर 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे दुनिया की नज़र होती है। एक तो वो होम टीम जो अपने घर पे मैच खेल रही होती है, उसको क्राउड देखने के लिए आता है, और एक पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, दुनिया के किसी भी मुकाम पे हो क्राउड आता है, दुनिया पहुंचती है। और एक तीसरा मैच है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, आपको याद होगा कजाफी स्टेडियम लाहौरियों ने भर दिया था। अगर इस सारे, यार वो तो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल जब हुआ था तब भी हमने, मतलब ये कि लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं कहीं ना कहीं। अगर आपके मुल्क में ऐसा इवेंट हो रहा है, लोग उसको एंजॉय करते हैं, हम उसको सियासत की जद में लेके जा रहे हैं। देखिए मैंने अभी तक एक भी बात सियासी नहीं की है, मैंने बात टेक्निकली की है, जितना मुझे इल्म है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, जब मुझे थोड़ा इल्म हो। देखिए आज पाकिस्तान इंडिया का मैच, अभी आपने जिक्र किया ना, पाकिस्तान जाता है वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो पाकिस्तान वहाँ बाइकआउट कर देता है, कहता नहीं जी मैंने इंडिया वाला मैच नहीं खेलना। पाकिस्तान इंडिया का मैच क्या दोबारा नहीं होगा? क्या दोबारा इवेंट आईसीसी में रखा जाएगा? बिल्कुल रखा जाएगा ना। क्या जब हमारे इवेंट होंगे, एशिया कप अगर कल हम होस्ट करते हैं, वर्ल्ड कप होस्ट कर लेते हैं, वर्ल्ड कप होस्ट करते हैं, या कोई और ऐसा इवेंट होस्ट करते हैं, या हमारी अंडर 19 की टीम जाती है, हमारी वुमेन्स की टीम जाती है, हमारे इमर्जिंग की टीम जाती है, वो भी इवेंट हमें मिलते हैं सारे, और मैक्सिमम रेवेन्यू उन्हीं मैचेस से इकट्ठा होता है। ब्रॉडकास्टर जब देखता है वो कहता है यार सबसे वैल्यूएबल मैच क्या है? पाकिस्तान इंडिया का जूनियर है, वुमेन्स है, या अंडर 19 में भी आपका 1 फरवरी को मैच आ रहा है। वहां पर अगर हम कहते हैं इंडिया कह देता है जी सॉरी, फिर आप क्या करें, हम नहीं खेल सकते पाकिस्तान से, तो फिर हमारा इवेंट के अंदर जो रेवेन्यू शेयरिंग होगा, क्योंकि वो तो सारा पैसा हमें आना है। इट मींस कि अगर 70% इंडिया पाकिस्तान के मैच से आता है तो 70% तो हम उसी दिन हार गए। ब्रॉडकास्टर कहेगा कि आपका मैच हो रहा है पाकिस्तान इंडिया का, जिस मैच से तगड़े पैसे एशिया कप को बेचने जाएंगे कहीं पर किसी ब्रॉडकास्टर को, तो वो ये पहला सवाल पूछेगा कि पाकिस्तान इंडिया के कितने मैच एक्सपेक्टेड है। आप उसे होमवर्क करके बताएंगे टेक्निकली, यार इतने मैच हैं, 2 मैच आ जाए, एक पहले मैच राउंड में मैच होगा, फिर दूसरे में, फिर फाइनल में भी हम आ सकते हैं, सेमीफाइनल में भी आ सकते हैं। तो वो कहेगा अच्छा ठीक है, इसकी वैल्यू ये है। जब आप ये श्योरिटी नहीं देंगे, वो कहेगा अच्छा अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच नहीं होगा तो जनाब अगर मैं आपको 100 रुपया दे रहा हूँ ना, तो पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो मैं आपको दूंगा 20 रुपए। ठीक है, तो आपको लॉस हुआ ना। लॉस किसको हुआ? फिर दूसरी तरफ आ जाते हैं, अगर आईसीसी आपकी बात नहीं मानता, कहता कि यार नहीं यार आप नहीं, आपने बाइकआउट किया है, तो हम पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स को कहते हैं कि आपकी क्रिकेट का बाइकआउट कर दे और आपकी पीएसएल के अंदर नहीं जाए। ये मैं मिसाल दे, सिनेरियो हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लान बी सी सब बनाए होंगे कि अच्छा यार नहीं आते इंटरनेशनल प्लेयर तो कोई बात नहीं, हम किसी और को डाल के खेल लेंगे। अब ये सारी बातें सोच के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन नुकसान क्या हो रहा है? अल्टीमेट पाकिस्तान पैसे को, खेल किसका है? पैसे का। पैसे का इज्जत तो है ही है,
वो तो बांग्लादेश ने बता दिया कि भाई हमारी इज्जत नहीं, हम नहीं खेल रहे, उन्होंने नुकसान बर्दाश्त कर लिया। और कौन कौन करेगा? सही बात। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। अल्लाह करे कि जो भी